हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के नॉन हिंदी के बच्चों के लिए उनकी जो बुक है किसले भाग 3 उससे पार्ट नंबर 20 झांसी की रानी, जो कि एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जो भी क्वेश्चन आंसर है या इस चैप्टर के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसले भाग 3 बुक से पार्ट नंबर 20 है झांसी की रानी, जो कि एक कविता है। ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई रचित कविता है झांसी की रानी। इस कविता में इन्होंने झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई के पूरी जीवन वृत्तांत, यानी कि जीवन वृत्तांत किसे कहते हैं, उनके जीवन के समस्त पहलू को, पूरे जीवनी को उन्होंने एक कविता के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया है। उनके बचपन से लेकर के उनकी मृत्यु तक की उनकी जो भी वीर गाथा है उसको उन्होंने कविता के रूप में इस कविता में प्रस्तुत किया है। इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम लोग पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस पाठ की जो लेखिका, जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके जीवन परिचय देख लेते हैं इन शॉर्ट में, क्योंकि हो सकता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो लेखकों पर भी आते हैं। तो इसलिए आइए पहले हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 को मात्र 44 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी एक दुर्घटना में। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इन्होंने जो कविताएं, अब जो इनके भाषा शैली थी वो थी खड़ी बोली। इनके जो साहित्य में खड़ी बोली का ही इस्तेमाल ज्यादा मिलता है। इनका विवाह खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। वह नागपुर में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला सत्याग्रही थीं और 1923 और 1942 में वो दो बार जेल भी गई थीं। तो जो सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ जो आजादी की लड़ाई थी उसमें इन्होंने और इनके पति ने बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 3 कहानी संग्रह है, जिसमें बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल हैं। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि उन्मादिनी किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। और कविता संग्रह में मुकुल, त्रिधारा आदि शामिल हैं। तो ये 5 जो है वो इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आते हैं पाठ्य पुस्तक में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ सम्मिलित है उनकी कविता झांसी की रानी, जो कि एक उनका झांसी की रानी या रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यानी कि उनकी संपूर्ण जीवनी जो है वो इसमें कविता की शक्ल में एक के तौर पे बयान की गई है। उनके जन्म से लेकर के उनके बचपन से उनके खेल कूद, उनके बचपन की घटनाएं या बचपन कैसे बीता, फिर उनकी शादी, फिर उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, सारा जो संपूर्ण जीवन वृत्तांत है यानी कि जीवन यात्रा जो है वो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बयान की है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है आपके पार्ट से ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। पहला है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ जो चल रही थी उसकी वजह से इतना लोगों पे अत्याचार हो रहा था, इतना शोषण हो रहा था कि उसकी वजह से भारत की जो दशा थी वो शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। सवाल नंबर 2 है आपकी बुक में, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? आंसर है इसका लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, चक्रव्यूह रचने में, चक्रव्यूह तोड़ने में, अस्त्र शस्त्र चलाने आदि खेलों में बीता। यानी कि उनको बचपन से ही जो है वो एक वीरांगना की जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं वो उनमें बचपन से ही दिखने लगे थे। सवाल नंबर 3 है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी से। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस ओर है? तो जो इनकी शादी का जो जिक्र किया गया है इस कविता में,
तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी से, यानी कि झांसी में जो रानी वीरता यानी कि रानी लक्ष्मीबाई और वैभव यानी कि उसका संकेत झांसी के महाराज की ओर है, यानी कि वीरता की सगाई वैभव से हुई, यानी कि वीरता यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की, वैभव यानी कि झांसी के महाराज से जो इनकी सगाई हुई या शादी हुई, तो उससे इसका तात्पर्य है। तो ये थे पाठ पर आधारित प्रश्न जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब पाठ से आगे जो क्वेश्चन है वो है, अगला सवाल है सवाल नंबर 4, इस कविता के आधार पर कलापी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो कालपी युद्ध किया था उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। इस कविता में जो वर्णन किया गया है वो है, झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा जो था वो थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार का मुंह जो है वो देखना पड़ा, यानी रानी लक्ष्मीबाई की विजय हुई। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस पंक्ति में कवि क्या कवित्री जो है वो क्या कहना चाह रही है उसको बताना है। उनका भाव जो है, उनका जो कहने का तात्पर्य है या अर्थ है उसको लिखना है। पहला है, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसमें कवित्री क्या कहना चाह रही है, भारत के लोग या भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई, यानी कि उन्होंने उनको देखा देखी लोगों के अंदर फिर से जो आजादी प्राप्ति की ज्वाला थी या फिर जो उत्तेजना थी उसको भड़काने का काम किया। सब जगह आजादी प्राप्ति की चेतना जाग उठी कि जब एक औरत इस तरह से अंग्रेजों का सामना कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई की गाथाएं जो थी, वीर जो गति उन्होंने प्राप्त किया, वो दूर दूर तक फैलने लगी और लोगों के अंदर उसने आग को भड़काने का, आजादी की जो चाह थी उसको भड़काने का काम किया। जो लोग थक चुके थे उनको फिर से उठाने का काम रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अगला है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, यानी कि हम भारतीय परातंत्रता की मार से मितवत हो चुके थे, यानी कि परातंत्रता यानी कि गुलामी की जो मार थी उससे एकदम हम लोग का जो मन था या मर चुके थे। तो उसको ऐसे समय में रानी लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की नारी यानी कि दुर्गा बनकर हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। यानी कि जब लोग हिम्मत हार बैठे थे तो उन हिम्मत हारे हुए लोगों में एक नई उत्तेजना का और एक नई ज्वाला को भड़काने का काम, एक नई आत्मा को भरने का काम किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने किया। उनके जो तेज था उससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए, यानी कि इस कविता का एक तरह से सार लिखिए कि इस कविता की वो पंक्ति के बारे में बताइए कि जिसमें रानी की जो है वीरता से जो वो लड़ी थी उसका जो वर्णन किया है वो किया गया है। तो इस आंसर में इस कविता का एक तरह से सारांश भी उपस्थित है कि इस पूरी कविता में का क्या अर्थ है। रानी लक्ष्मीबाई के वैभव का वर्णन ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं आंसर। झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, द्वंद्व यानी कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर मैदान छोड़कर भाग गया। रानी कलापी पहुंची, वहां उसका घोड़ा गिरकर मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों की सेना फिर हार गई। ग्वालियर पर रानी ने अधिकार कर लिया। जनरल स्मिथ मैदान संभाल लिया। अंग्रेजों की हार हुई, पीछे से ह्यूरोज ने धावा बोल दिया। रानी घिर गई, वह बहादुरी से लड़ी और मृत्यु को प्राप्त हुई। रानी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त कर गई, यानी कि रानी ने पहले झांसी को जीता, फिर कालपी पहुंची, वहां पे भी उसने जीत हासिल की। उसके बाद वो ग्वालियर गई, वहां पर भी उसने मतलब लगातार जीतती चली गई और आखिरकार वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अंग्रेजों के सामने और लोगों को एक नई प्रेरणा दे गई। तो ये था इस कंप्लीट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब आइए देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। झांसी की रानी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। पहला है झांसी की रानी शीर्षक पाठ किसकी रचना है। आंसर इसका सुभद्रा कुमारी चौहान।
अगला है झांसी की रानी शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है? आंसर इसका जीवन वृत्तांत, यानी कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई का जीवन का जो पूरा जीवन चित्र जो है वो प्रस्तुत किया है, पूरी जीवनी प्रस्तुत की है, इसलिए इसको जीवन वृत्तांत भी कहते हैं। और ये कौन सी विधा में है? कविता। तो अगर ऑप्शन में कविता है सिर्फ तो कविता सही भी सही है, और जीवन वृत्तांत है ऑप्शन में तो जीवन वृत्तांत को भी आप टिक कर दीजिए, दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी कविता देश की किस घटना की आज भी याद कराती है? आंसर इसका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी से संग्राम में की वो भागीदारी थी? तो इसका आंसर होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था या उसकी भागीदारी थी। अगला सवाल है रानी लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं जबानी याद थी? आंसर इसका शिवाजी की। सवाल नंबर 5 है झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। सवाल नंबर 6 लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार से बीता? आंसर इसका युद्ध कौशल अभ्यास में या युद्ध से संबंधित खेल खेलने में। सवाल नंबर 7 है 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई ने झांसी के मैदान में किसे घायल कर मैदान से भागने को विवश कर दिया था? आंसर इसका लेफ्टिनेंट वॉकर। अगला सवाल है झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है, यानी कि हमको किस चीज की प्रेरणा देती है? कि झांसी की रानी को देख करके हमें किस चीज से प्रेरणा मिलती है? आंसर है बहादुरी की, या बहादुरी से हमारा साक्षात्कार कराती है, क्योंकि वो बहादुरी की मिसाल थी। अगला सवाल है झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हुई तो उनकी उम्र कितनी थी? आंसर इसका 23 वर्ष। सवाल नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई किसका अवतार थी? आंसर इसका दुर्गा की। सवाल नंबर 11 झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? आंसर इसका मन्नू। सवाल नंबर 12 है चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, ये पंक्ति किस कविता की है? आंसर इसका झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम है झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? आंसर इसका लक्ष्मीबाई। सवाल नंबर 15 है बुंदेलो हरबोलो के मुंह किसकी कहानी सुनी थी? यानी कि लक्ष्मीबाई की। बुंदेलो हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो किसके बारे में है? झांसी वाली रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। सवाल नंबर 16 है स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ? आंसर इसका 1857 ईस्वी में। सवाल नंबर 17 है ग्वालियर के किस राजा को लक्ष्मीबाई ने हराया? आंसर इसका सिंधिया को। सवाल नंबर 18 नाना साहब लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारते थे? आंसर इसका छबीली। सवाल नंबर 19 किसे वीर शिवाजी की कहानियां जबानी याद थी? आंसर इसका लक्ष्मीबाई को। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि हाँ इस कविता में क्या बताया गया है, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी बताई गई है, उनका पूरा जीवन संघर्ष बताया गया है और किस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुई, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इन सब के बारे में है। तो सवाल नंबर जो 6 है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये भी इस कहानी का एक तरह से सारांश है या सार है। तो आई होप आप लोगों को अब इस चैप्टर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।